Hello students, welcome to my channel Study Well E-Learning. So today we are going to discuss about vascular tissue system. तो vascular tissues आप लोग जानते हैं कि xylem और phloem से बना होता है, because xylem and phloem both are vascular tissues of a plant. Okay, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे अरेंज्ड होते हैं. डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं अंडर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, तो वो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं मेरे साथ में. जो अब हम पढ़ रहे हैं दिस इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, हाउ जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड. तो हम ये जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में दोनों में जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो बंडल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. तो हम उनको क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम वेस्कुलर बंडल्स. ओके, एंड लेट्स सी हाउ दे आर अरेंज्ड. नाउ द वेस्कुलर बंडल्स इन एंजियोस्पर्म्स, राइट नाउ वी आर कंसर्न्ड विद एंजियोस्पर्म्स एंड these वेस्कुलर बंडल्स, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो वेस्कुलर बंडल्स को हम देखेंगे तो वो दो टाइप के हैं ब्रॉडली. इनको बोलते हैं रेडियल एंड सेकेंड टाइप इज conjoint. ओके, तो रेडियल जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उसमें क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों डिफरेंट रेडियस पे हैं, यानी कि ये मिलता है हमें रूट्स में. ठीक है, इट इज फाउंड इन रूट्स. रूट शो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो वो डिफरेंट रेडियस पे हैं. सो इफ जाइलम इज अरेंज्ड लाइक दिस, यहां पर अगर हमारे को जाइलम नजर आ रहा है तो फ्लोएम कहाँ होगा? ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करेंगे. फ्लोएम यहां पर अगर इस रेडियस पे जाइलम है तो यहां फ्लोएम नहीं है. ओके, एट दिस रेडियस नो फ्लोएम इज फाउंड, सो फ्लोएम इज ऑन अनदर रेडियस. यहां फ्लोएम आ जाएगा. इट्स लाइक दिस. ठीक है, यानी कि रेडियल में क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम बंडल्स वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं. दे ऑल्टरनेट. ठीक है, ये है अरेंज्ड इन डिफरेंट रेडियाई. डिफरेंट रेडियस है इनकी, सेम रेडियस में नहीं है, एंड ऑल्टरनेटली ये अपीयर हो रहे हैं. ओके, सो रेडियल, दिस इज कॉमन इन रूट्स. रूट्स में आपको ऐसा ही मिलेगा जब आप ड्रॉ करने जाते हैं. सपोज यू आर ड्रॉइंग डाइकोट रूट, देन यू शो इट लाइक here we will be discussing about conjoint. So अगर आप डाइकोट रूट को ड्रॉ करने जाते हैं then you see कि आप ऐसे बनाते हैं जाइलम. ठीक है, जाइलम के लिए आप मेटाजाइलम सेंटर में बनाएंगे और साइड में प्रोटोजाइलम बनाते हैं. मेटा के हमेशा हम बड़े ल्यूमेंस शो करेंगे एंड देन वी हैव टू शो प्रोटोजाइलम. तो प्रोटोजाइलम हमने छोटे ल्यूमेन वाले सेल्स बनाने हैं. ठीक है, and so these smaller cells show our protoxylem. ऐसे, और सेम वे में ऐसे ही अरेंज्ड है. यहाँ पे 4 बंडल्स हैं. अगर इसके सपोज इट्स अ डाइकोट रूट एंड इट शोइंग द जाइलम इज अरेंज्ड इन 4 बंडल्स. तो ये बना दिए बड़े बड़े ल्यूमेन वाले मेटाजाइलम और ये बना दिए छोटे ल्यूमेन वाले प्रोटोजाइलम. ओके, दिस इज एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ जाइलम. एंड then we have phloem. Where is phloem located? ये आ जाएगा बाहर से हमारा पेरिसाइक के लिए इसको अरेंज कर रहा है ऐसे. ओके, एंड अब हमको देखना है कि फ्लोएम कहाँ लोकेटेड है. सो फ्लोएम इज प्रेजेंट हियर लाइक दिस. ठीक है, ऑल्टरनेट कर रहा है फ्लोएम का बंडल और जाइलम का बंडल. जाइलम बंडल, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम. तो ये एक दूसरे को ऑल्टरनेट कर रहे हैं.
this is phloem. Okay, like this. तो ऐसे ही on all sides you can see phloem. यहाँ phloem आएगा, यहाँ phloem आएगा. तो this is arrangement is called radial arrangement. Radial, this type of vascular bundle is radial. Okay, roots में मिलेगा ये in both monocot and dicot root. Next we have the conjoint vascular bundle. Conjoint में क्या होता है, same radius पे, अरे where have my sheet gone? Yes, at the same radius both xylem and phloem are present. ठीक है, तो क्योंकि अगर हम इसका फुल डायग्राम बनाते हैं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, स्टेम में मिलता है हमें. ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम. डाइकोट एंड मोनोकोट बोथ स्टेम्स. क्या मिलेगा हमें इसमें, वी विल गॉट टू सी. अगर हम डाइकोट देखते हैं तो हमको वेस्कुलर बंडल्स ऐसे नजर आते हैं, एक रिंग में अरेंज्ड. ओके, डाइकोट स्टेम में हमें रिंग में अरेंज्ड नजर आते हैं. तो ये क्या चीज है रिंग में, व्हाट इज दिस बंडल, दिस इज वेस्कुलर बंडल. और इसमें क्या होता है कि ये एक ही रेडियस पर, यहां पर है फ्लोएम और अंदर की तरफ है जाइलम. सो दे आर ऑन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस पे ये पड़े हुए हैं. ओके, सो कॉन्जॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, एक ही वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल. ठीक है, सेम वेस्कुलर बंडल हैविंग बोथ xylem and phloem. Okay, means they are present at the same radius. So both xylem and phloem located on the same radius. इसको बोलते हैं हम conjoint vascular bundle. And then we have the types of conjoint vascular bundle. आगे कैसे कैसे arranged है. ठीक है, इसमें आपने देखा, इसमें एक चीज और बता देती हूँ. रेडियल में हम क्या बोल सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट बंडल्स, सेपरेट बंडल्स. अलग अलग बंडल्स बना रहे हैं, वो अपना अपना बंडल है. ये बंडल फ्लोएम का है, ये बंडल जाइलम का है. जबकि इसमें क्या है, एक ही कॉन्जॉइंट के केस में एक ही बंडल में द सेम बंडल इज हैविंग बोथ जाइलम एंड फ्लोएम. सपोज अंदर की तरफ इसमें जाइलम है, ज्यादातर वैसे अंदर की तरफ ही जाइलम होता है इसमें, और फ्लोएम. ठीक है, तो दिस इज अ वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग बोथ जाइलम एंड फ्लोएम. इसको बोलेंगे हम कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल. ठीक है, ऐसा स्टेम में मिलता है. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर देयर. सो कॉन्जॉइंट के टाइप्स पढ़ते हैं. कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल टाइप्स. सो फर्स्ट टाइप इज कोलेट्रल. Collateral. Second type is bicollateral. Third type is concentric. तो यहां पर 3 टाइप्स हैं. concentric. तो अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सो कोलेट्रल में क्या है, जो अभी मैं आपको बोल रही थी कि फ्लोएम आउटर साइड पर है. ओके, and xylem towards inner side. इस फ्लोएम के आउटर साइड होने को हम कह सकते हैं फ्लोएम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. सपोज इसको हम ड्रॉ करते हैं कि कौन सा एपिडर्मिस की तरफ कौन सा है, दोनों में से, जाइलम और फ्लोएम में से. तो हमें क्या नजर आ रहा है, फ्लोएम है टुवर्ड्स आउटर साइड, एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम है. तो फ्लोएम इज टुवर्ड्स द outer side we can say, and xylem is towards the pith, और xylem is on the inner side. और सेंटर में जब भी हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो सेंटर में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिथ. तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं xylem is towards the pith.
ओके, एंड दिस टाइप इज फाउंड इन, अगेन स्टेम में ये मिल रहा है हमें ज्यादातर। ओके, कौन से स्टेम में मिल रहा है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, इसके दो टाइप्स हैं। ओके, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज ओपन एंड क्लोज्ड। अब इसका क्या मतलब है ओपन और क्लोज्ड का? ओपन का मतलब है कि जो जाइलम और फ्लोएम है उन दोनों के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है, थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। ओके, इफ देयर इज कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, if this cambium is present, then we call vascular bundle as open. Open क्यों? Because it is open to secondary growth. ये जो कैम्बियम है बीच में, कैम्बियम, this is a meristematic tissue, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक है, ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये कौन से टाइप का कैम्बियम है? क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल के बीच में पड़ा हुआ है। You know, vascular bundle is also known as fascicle. Okay, तो fascicle के बीच में है ये, तो इसे क्या बोलेंगे? What do we call this cambium? This cambium is intra, बीच में पड़ा हुआ है कोई, intrafascicular cambium. This cambium is intrafascicular cambium. कैम्बियम फाउंड इनसाइड द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो अगर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्रा का मतलब विद इन होता है, तो वेस्कुलर बंडल ओपन है। व्हाई वी कॉल इट ओपन? एज इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, एज द प्लांट्स हैविंग this type of vascular bundle means open vascular bundle show secondary growth, क्योंकि ये जो कैम्बियम है मेरिस्टेमेटिक है, ये यहाँ पर नए सेल्स ऐड कर सकता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। जो नए सेल्स ये बनाता है वो बनते हैं सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लोज्ड का आपको मीनिंग समझ आ ही गया होगा। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल विदाउट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसमें कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है। ओके, तो ऐसा वेस्कुलर बंडल हमें मिलता है, दिस इज फाउंड इन मोनोकोट्स। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए ये मोनोकोट्स में हमें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल मिलता है, और ओपन वेस्कुलर बंडल हमें मिलता है इन डाइकोट्स। सो ओपन वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि डाइकोट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट्स में नहीं। अब हम बोलेंगे, जब हम देखते हैं कि मोनोकोट के स्टेम में कैसा वेस्कुलर बंडल है, तो क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड। ओके, ऐसे शुरू करते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, ठीक है, मोनोकोट स्टेम। जब हम बात करेंगे डाइकोट स्टेम की, वी विल से कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। तो हमें हर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ओवर टू द बाइकोलेट्रल। तो बाइकोलेट्रल में क्या होता है? बाइकोलेट्रल में जाइलम के दोनों साइड पे फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम ऑन बोथ ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ जाइलम। जाइलम के दोनों साइड पर है फ्लोएम, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बाद में हम कंसेंट्रिक पे आएंगे। सो ऐसा जो हमारा वेस्कुलर बंडल होगा, दैट विल लुक लाइक दिस। ये बनाया हमने जाइलम। सो दिस इज आवर जाइलम। जाइलम के दोनों साइड्स को पे आ रहा है हमारा फ्लोएम। दिस इज जाइलम एंड जाइलम इज कवर्ड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसके हमारा फ्लोएम इसको कवर करता है।
So this is phloem. Okay, on both sides ये भी phloem है. This is called bicollateral type of vascular bundle. This is bicollateral. ठीक है, ये ज्यादातर कुकुरबिटेसी में मिलता है हमें. कुकुरबिटेसी फैमिली जो है, ये फैमिली है लूफाघिया, तोरी, ककम्बर फैमिली. ठीक है, उसमें ये हमें मिलता है. पंपकिन, वो सब इसमें आते हैं. ठीक है, कुछ मेंबर्स सोलेनेसी में भी मिल जाता है. द पोटैटो फैमिली है सोलेनेसी, उसके कुछ मेंबर्स में हमें ये मिल सकता है. बाइकोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, बाइकोलेटरल conjoint, तो ऐसे को बोलेंगे हम conjoint and bicollateral. ओके, देन वी हैव द थर्ड टाइप, जिसको हम बुला रहे हैं कंसेंट्रिक. क्या बोल रहे थे हम इसे? कंसेंट्रिक. ओके, सो कंसेंट्रिक टाइप में क्या है कि या तो बीच में होगा जाइलम, उसको फ्लोएम सराउंड करेगा, या फिर सेंटर में फ्लोएम और उसको जाइलम सराउंड करेगा. ठीक है, सो ये कंसेंट्रिक वाला जो है हमारा, दिस इज कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल. दिस इज, वी हैव सॉलिड कोर, बीच में सॉलिड कोर है ऑफ वन ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू. आइदर वहां पर हमारा फ्लोएम होगा या फिर जाइलम होगा, and it is surrounded by other on all sides. ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं हमारे कंसेंट्रिक के. इट हैज टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स. आप जान ही सकते हैं कि अगर फ्लोएम अंदर हो गया या फिर जाइलम अंदर हो गया, तो इसके बेसिस पे दो टाइप्स हैं. एक को हम बोल रहे हैं एम्फीक्रिपल. ठीक है, इसका दूसरा नाम है हेड्रोसेंट्रिक. हेड्रो का मतलब होता है लार्ज. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वन. लार्ज क्या है इसमें, किसके वेसल्स और ट्रैकीर जो हैं वो ज्यादा लार्ज स्ट्रॉन्ग होते हैं? जाइलम के. तो इसमें क्या होगा? जाइलम इन द सेंटर एंड फ्लोएम सराउंड्स इट ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, फ्लोएम इसको सभी साइड्स पे सराउंड कर रहा है. तो वी हैव जाइलम इन द सेंटर एंड फ्लोएम सराउंडिंग इट. ठीक है, मिलता है ये किसमें? कुछ फर्न्स में मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर कंसर्न्ड हैं अबाउट एंजियोस्पर्म्स. तो प्रूनस, जो कि पियर, नॉट पियर, प्रूनस जो आड़ू है हमारा, ठीक है, आड़ू, और साथ में जो हमारा आलमंड है, दोनों की यही जीनस रहती है. ठीक है, तो देन वी हैव व्हाट, द सेकंड टाइप. सेकंड टाइप इज एम्फीवेसल. एम्फीवेसल इज लेप्टोसेंट्रिक, और लेप्टो होता है स्मॉल, नैरो. ओके, लेप्टो मीन्स स्मॉल और नैरो. तो जो नैरो होता है, नैरो एज कंपेयर टू जाइलम, फ्लोएम के जो सीव्स हैं वो सभी नैरो होते हैं. तो इसमें क्या होगा हमारा? नैरो वाला, फ्लोएम इनसाइड एंड जाइलम सराउंडिंग इट. ठीक है, तो बीच में आ गया फ्लोएम एंड जाइलम सराउंड्स इट. ये होता है एम्फीवेसल, ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोसेंट्रिक कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल. ठीक है, ये मोनोकोट्स में मिलेगा हमें. जैसे कि एग्जाम्पल है ड्रेसीना. ठीक है, एग्जाम्पल है यका प्लांट. तो ये इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल. कंजॉइंट के ये हम टाइप्स पढ़ रहे थे. अब आप लोग जान गए हैं कि जब हम मोनोकोट स्टेम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्या? कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड.
डाइकोट की, conjoint collateral ओपन. ओके, रूट्स में हमें मिलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, so this is all about the vascular bundles. In our next lecture we will be studying about the ground tissue. So thanks for watching. Please do subscribe to my channel and do share with your friends. Thank you.